देखिए, जब हम जनरल म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं, तो वहाँ पर कंपनीज़ देखने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर सेक्टर देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर आपके पैसे निवेश होते हैं, कई सारे सेक्टर्स की, कई सारी अलग-अलग कंपनीज़ होती है, जिनके अंदर आपके पैसे जाते हैं। लेकिन जब बात आती है एक सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड की, तो वहाँ पर आपको सख्त ज़रूरत होती है इस चीज़ को देखने की कि भाई मैं किस सेक्टर के अंदर पैसे निवेश कर रहा हूँ। किसी ऐसा थकेला सेक्टर के अंदर तो पैसे नहीं निवेश कर रहा हूँ। मान के चलिए कोई ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल ठीक-ठाक नहीं चल रहा, बहुत ही बुरा चल रहा है, बहुत स्थिति खराब चल रही है और कुछ ऐसा उसका स्कोप नहीं है आगे चलकर, और वहाँ पर आपने निवेश कर दिया। ऐसे सेक्टर के टॉप कंपनीज़ में अगर आपने निवेश कर दिया, फिर भी आपको क्या फ़ायदे मिलने वाला है? फिर भी आपको कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट होने वाला है? मानकर चलिए ईयरली तौर पे अगर 2%, 4%, 6%, 10% का अगर आपको फ़ायदा हो जाए, तो क्या फ़ायदा होने वाला है फिर आपको? तो ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह अगर आप देखें तो आम तौर पे एफडी वगैरह के जो इंटरेस्ट है, वो 6-7%, 8% वगैरह तक के मिल जाते हैं, 6-7% तक के जनरली मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर फिर इक्विटी मार्केट में आकर ये रिस्क लेने का क्या फ़ायदा है? जब बगैर रिस्क लिए हुए अगर कहीं पर पैसा मिल जा रहा है, तो इंसान वहाँ पर निवेश करेगा जहाँ पर रिस्क नहीं है, पैसा भी मिल जा रहा है। लेकिन अगर कहीं पर रिस्क ले रहा है आदमी, तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए। तो इक्विटी मार्केट में अगर रिस्क ले रहा है, किसी भी सेक्टर में आकर निवेश करके, सेक्टर की कंपनीज़ के अंदर निवेश करके, तो अच्छे सेक्टर में आपको इसीलिए निवेश करना चाहिए कि यहाँ पर आप रिस्क ले रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड आने वाले 3 से 4 साल, 5 सालों के अंदर आपको दिखना चाहिए, मिलना चाहिए आपको। तो आज ऐसे 2-3 सेक्टरों के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पर अभी के हिसाब से अगर आप देखें, तो वहाँ पर अच्छाई नहीं नज़र आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब भी अगर आप देखते हैं इस टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपको बिल्कुल ही खराब समझ में आएगा। लेकिन अगर आपका ड्यूरेशन है 4 से 5 साल, 6 सालों के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये 2-3 सेक्टर जो होने वाले हैं, ये बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं। यहाँ पर आप पैसे लगाने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स इसी के ऊपर हम पूरे वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। देखिए, तो हमारी नज़र में जो सबसे पहला सेक्टर रहने वाला है, जिसको भाई सबसे पहले मैंने फ़ोकस किया है, और मैंने क्यों फ़ोकस किया है, ये भी रीज़न के साथ मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो सेक्टर आता है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी, समझ रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, ग्रीन एनर्जी हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड होती है, समझ रहे हैं ना? आप देख रहे हैं ग्रीन एनर्जी और एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, हाइड्रोजन, इन चीज़ों की जो आजकल ज़रूरत है, वो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, समझ रहे हैं ना? और अगर अपने इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, इस तरह करके जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो इस बिज़नेस में एंट्री करते हुए दिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? और बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात और भी ज़्यादा खुशी होती है ये चीज़ को जानकर कि भाई हमारी जो देश है, हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो डेवलपिंग कंट्री है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पर की जो इकोनॉमी है, वो ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ पर दिन ब दिन अभी इन चीज़ों की ज़रूरत और भी ज़्यादा पड़ रही है और पड़ने वाली है, और इसीलिए सरकार भी देखेंगे तो भाई एनर्जी का जो सेक्टर है ना, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सरकार, खुद सरकार, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एनर्जी के सेक्टर को। फिलहाल अगर आप देखेंगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई यहाँ पर तो क्या ही रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले जो 4 से 5 साल रहने वाले, 6 साल रहने वाले हैं, मैंने शुरू में ही कहा है कि अगर आप 5-6 साल के एंगल से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर जो ग्रोथ होने वाला है, यकीनन बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है। अगर फिलहाल अगर मैं इन इंडेक्स वगैरह के रिटर्न्स आपको बताऊं, तो पिछले 1 ईयर में अगर आप देखेंगे, तो भाई निफ्टी एनर्जी जो कि इंडेक्स है, उसने 16% का माइनस रिटर्न्स दिया है। -16% का रिटर्न्स दिया पिछले 1 ईयर के अंदर। लेकिन वहीं पर पिछले 2 ईयर्स में देखेंगे, तो वहां पर 41% का रिटर्न्स मिला हुआ है, 41.39% का रिटर्न्स मिला हुआ है। पिछले 3 साल में अगर देखेंगे, तो 43.25% का रिटर्न्स मिला हुआ है, और पिछले 5 ईयर्स में देखेंगे तो 142% का रिटर्न्स मिला हुआ है। देखिए, 142% का रिटर्न्स, मैं यही तो चाह रहा हूं ना कि भाई हमारे को आने वाले जो लॉन्ग टर्म है, आने वाले जो 5-6 साल है, वहां पर हमारे रिटर्न्स अच्छे बने चाहिए, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। अब देखिए, यही सारा रीजन है, ये 2 रीजन।
एक तो इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इस बिजनेस में हाथ लगाते हुए दिख रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितने पैसे खर्च कर दिए जाएंगे, बिजनेसमैन की तरफ से कितने पैसे लगाए जाएंगे। दूसरी बात, सरकार भी इसके ऊपर पैसे लगा रही है, सरकार भी इसको बहुत ज्यादा फोकस करके रखा हुआ है, क्योंकि देश की जरूरत है ना डिजिटल इंडिया अगर बनाना है ना। तो मैं ये कहता हूं कि भाई एनर्जी और ग्रीन एनर्जी, सोलर, हाइड्रोजन, इन चीजों को अलग करके अगर हम इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं लगता है। अच्छा, एक चीज और, अभी देश में या विदेश में कहीं पर भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी का बहुत ज्यादा चालान बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जो है ना इसी के अंडर में आते हैं, वहां पर भी सोलर वगैरह की एनर्जी वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो आप ये सोच लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी सोलर वगैरह की जरूरत जहां पर भी पड़ रही है, तो समझ लीजिए कि ये एक तरह से इस सेक्टर की ग्रोथ है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जितना ज्यादा चालान बढ़ेगा उतना ज्यादा एनर्जी का चालान बढ़ेगा। मतलब एनर्जी के फ्यूचर को संवारने में इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी बहुत ज्यादा हाथ है, यानी ईवी का भी बहुत ज्यादा हाथ रहने वाला है इन द फ्यूचर। तो ये पहला सेक्टर है जिस सेक्टर के स्टॉक्स में अगर इंडिविजुअली किसी स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश करने के बारे में वहां पर सोच सकते हैं। लेकिन याद रहे कि भाई आपको 4 से 5 सालों के लिए ही निवेश करना है, कम के लिए नहीं निवेश करना है। दूसरी बात यह है कि भाई अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना है और आपको थीमेटिक फंड चाहिए, सेक्टरल फंड चाहिए, तो आप एनर्जी वाला सेक्टरल फंड कोई सा भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। देख कर लीजिए, बहुत सारे फंड्स हैं एनर्जी के ऊपर, लेकिन जो अच्छा है उन्हें आप देख कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आने वाला समय में मुझे लगता है कि आपको अच्छा खासा पैसे बना कर देगा। दूसरे सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो दूसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, मैंने बीच में कहा है कि हमारा जो देश है ना, हमारी जो कंट्री है ना, ये इकोनॉमी मतलब ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ पर सारे काम अभी होने बाकी है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे हाईवे है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे मॉल है, बहुत सारे रोड है जो बनने बाकी है। यहाँ पर इंडिविजुअली लोग अपने घरों का काम करवा रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स का काम करवा रहे हैं। इसके अलावा और भी जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के काम है वो चीजें भी करवा रही है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है इंडिया के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा फोकस रहने वाला है इसके ऊपर आने वाला समय में। और बड़ी बड़ी कंपनी के फोकस है इसके ऊपर, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो लोग इसके अंदर पैसे स्पेंड कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और होगा ही, क्योंकि आप देखिए ना, अगर डिजिटल इंडिया की बात करें या मेक इन इंडिया की बात करें, मेड इन इंडिया की बात करें, या फिर अगर इंडिया के ग्रोथ की अगर आप बात करते हो तो वहां पर हाईवे सबसे पहले जरूरत की चीज होती है, बिल्डिंग्स वगैरह, तरह तरह के अलग अलग मॉल्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। मतलब आप सोचे कि एक देश तरक्की कब करता है, उस वक्त तरक्की याफ्ता देश कहलाता है जब उसके अंदर सारी सहूलतें हो जाती हैं। और हमारे यहाँ सारी सहूलतें होनी अभी बाकी है, उसके ऊपर अभी काम चल ही रहे हैं। मतलब इसीलिए तो हम बोलते हैं भाई ग्रोइंग इकोनॉमी जो हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना। तो हमारे यहाँ बहुत सारे काम होने बाकी है, और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज के डेट में भी है। इनके कई सारी कंपनीज है जिनके आप बुक ऑर्डर देखेंगे ना, बुक टू बिल रेशियो देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी देखकर कि भाई इतने ज्यादा ऑर्डर्स है, इतनी ज्यादा अच्छी कंपनीज है और इतने प्रोजेक्ट इनके आने वाले हैं। और अभी जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो फ्यूचर में आएंगे और वो बहुत बड़े 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 प्रोजेक्ट होने वाले हैं। तो और दूसरी बात ये भी है कि ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर सरकार की एक खास नजर है, समझ रहे। सरकार भी चाहती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ है उसकी पॉसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना पड़ेगा, हर हाल में ग्रो करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊं कि रेलवे वगैरह के जो काम होते हैं, वहां पर बुलेट ट्रेन वगैरह की भी बातें हो रही थी, पीछे बहुत सारी बातें हो गई, खैर उसे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी चीजें चल रही हैं, आप देख लें कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितनी जरूरत की चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार तो इसके ऊपर फोकस करके रखी है, लेकिन मैं एक बात और भी कहता हूं कि सरकार अगर इसको छोड़ना भी चाहेगी ना तो सरकार जानबूझकर भी इसे नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि भाई इसकी जरूरत ही ऐसी है। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसके इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर अगर आप पैसे निवेश करना चाहे तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या नहीं तो इसके म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर आप थीमेटिक फंड के अंदर, सेक्टरल फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो ये भी सेक्टरल फंड आप ले सकते हैं। बहुत सारे फंड्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर, लेकिन आप देख कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। देखिए एक चीज और भी मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक इंडेक्स है, उसके रिटर्न्स
अगर आप देखेंगे ना तो पिछले 1 ईयर में जो है ना इसने माइनस में रिटर्न्स दिया है, 1.51% का माइनस रिटर्न्स दिया है। और पिछले 2 साल में अगर देखेंगे तो 56.77% का रिटर्न्स दिया है, 56.5% से ऊपर का रिटर्न्स दिया है। और पिछले 3 साल में देखेंगे तो 94.80% का रिटर्न्स दिया, लगभग 95% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे भाई साहब तो 197.55% का रिटर्न्स है। और यही रिटर्न्स हम चाहते हैं कि भाई 5 सालों के अंदर 197.55% का रिटर्न्स मिला। ऐसा ही रिटर्न्स मैं ज्यादा नहीं लेकर चलता हूं, मैं ये कहता हूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 ईयर्स में हमारा सिर्फ 150 का रिटर्न्स बन जाए या 125% का रिटर्न्स बन जाए, 125% का रिटर्न्स बन जाए, ये मेरे लिए काफी है, बहुत ज्यादा हमारे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो खास तौर से ये 2 सेक्टर हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा और भी कई सेक्टर है, जैसे आईटी आप देखेंगे, अभी अगरचे आईटी के हालात सही नहीं चल रहे हैं, आईटी हो गया, ऑटो हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उसके बाद बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, समझ रहे। डिफेंस की अभी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि डिफेंस के अभी सिस्टम उतने अच्छे नहीं है, इसलिए डिफेंस की अभी बात नहीं करूंगा। ये तमाम तर सेक्टर हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से ये जो सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपको निवेश करना है तो इसके ऊपर आप जरूर मशवरा कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, या इसके बारे में आप खुद भी सोच सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।